ये था पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रचार करने का तरीका। नेहरू की जीप लौटाकर लोहिया ने पेश की थी खुददारी की मिसाल। आजकल चुनाव प्रचार के तौर तरीके बदल गए हैं, संसाधन बदल गए हैं, लेकिन पुराने समय में चुनाव प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग था। आज मैं आपको सन 1962 के चुनाव के एक किस्से से रूबरू कराने जा रही हूँ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लोहिया की खुददारी का किस्सा शामिल है। ये बात है सन 1962 के चुनाव की। चुनाव के दौरान प्रचार के तरीके अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। सन 1962 के चुनाव में इलाहाबाद की फूलपुर सीट पर मुकाबला था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नेहरू की कारों के काफिले और लाव लश्कर को तांगे से चुनौती दी। उनके प्रचार का तरीका जब सुर्खियां बटोरने लगा, तब नेहरू ने जीप और 25,000 चुनाव खर्च के लिए भेजा, पर लोहिया ने वह जीप नेहरू को वापस कर दी। हालांकि पैसे चुनाव में खर्च किए। फूलपुर लोकसभा सीट पर सन 1962 का चुनाव प्रचार प्रयागराज की अड़ियों पर फिर दोहराया जाने लगा। दिग्गजों के बीच की उन दिनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता सियासत की मिसाल है। राजनीतिक विश्लेषक अभय अवस्थी बताते हैं कि तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव जीतना तो दूर, लड़ना भी आसान नहीं था। नेहरू भी चाहते थे कि उनके मुकाबले कोई बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में आए। समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जब फूलपुर से नामांकन का ऐलान किया, तो उनके राजनीतिक सहयोग ने सलाह दी कि दूसरी सीट पर लड़ना ज्यादा ठीक रहेगा, पर लोहिया टस से मस नहीं हुए। उनका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, वह नेहरू की नीतियों के विरोध में फूलपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई। विदेशी मीडिया ने भी तब इलाहाबाद में डेरा डाल दिया था। वह बताते हैं कि पंडित नेहरू कारों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे। वह लोहिया तांगे पर सभाओं में पहुंचते थे। उनके तांगे पर लाउडस्पीकर लगा होता था। वह उसी तांगे पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित करते थे। बहरहाल नेहरू चुनाव जीत गए। सियासत से जुड़ी और भी अपडेट के लिए बने रहिए TNF टुडे के साथ। नमस्कार।